जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एयरफोर्स फेज 1 का रिजल्ट आ चुका है। आधी सफलता आपको मिल चुकी है बिकॉज रिटन आपका क्लियर हो चुका है। अब आपकी इसी आधी सफलता को हम करना चाहते हैं पूरी सफलता, मतलब आपका पीएफटी, आपका जीडी और आपका मेडिकल सब क्लियर। फाइनली बेलगाम का टिकट कटेगा, फाइनली आप अग्निवीर बन जाएंगे। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ, आमतौर पर देखिए हिंदी भाषी बैकग्राउंड का बच्चा, यूपी का बच्चा, बिहार का बच्चा, आमतौर पर ये पेपर क्वालिफाई करता है। हाँ बिल्कुल। अब ये बच्चा जब जीडी के लिए जा रहा है, ऊपर से वीडियोस में जैसे सौरभ सर ने भी कह दिया कि इस बार जीडी के पैरामीटर्स को थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। इस हिंदी मीडियम के बच्चे को बहुत ज़्यादा डर लग जा रहा है अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन से। लगभग कितना समय भी बच्चे के पास है, बच्चा यहाँ कब से आए और जितने दिन वो यहाँ पर रहेगा उतने दिन में हम उसकी हिंदी कम्युनिकेशन को इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके अंग्रेजी के डर को हम कैसे ख़त्म करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि इस वीडियो के लास्ट तक यदि आप बने रहते हैं तो जीडी में फेज 2 में आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, हिंदी के डर को कैसे ख़त्म करना है, अंग्रेजी को कैसे ओवर पावर करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी 10 मिनट की इस वीडियो में। बताएं मैम। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका फेज 1 हो गया है ना। अब ये जो फेज 2 होने वाला है ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है सर, कम्युनिकेशन ही है बेसिकली। और जिन बच्चों को लगता है कि हाँ ठीक है उनकी इंग्लिश बहुत अडेप्ट भी है, वो भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। ठीक है, आपको इंग्लिश बोलना आता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट कम्युनिकेशन में जैसे कि आर्टिकुलेशन वर्ड है, इसको कैसे यूज करना है दैट इज टू बी टॉट। और सर जिनको बिल्कुल ही हिंदी नहीं आती उनको तो 14 तारीख से ही, मतलब 14 नवंबर से ही यहाँ पे आ जाना है, सो दैट डे 1 से ही स्पोकन की क्लास, उसके अलावा जो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होंगे, स्पोकन क्लास में इनको सिखाया जाएगा। बच्चा जब 14 तारीख से आएगा तो उसको क्लासेस के रूप में क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी? सर सबसे पहले सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाएंगी इनकी स्पोकन की प्रिपरेशन जी, फाइन। और वो सुबह 7 बजे से लेके जो 9 बजे तक की स्पोकन की प्रिपरेशन होगी। उसके अलावा एयरफोर्स की अलग क्लासेस चलती हैं जिसमें फेज 2 का इनका प्रिपरेशन होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वो फिर से 5 से 6 स्पोकन की क्लास ले सकते हैं। तो मतलब दिन में 2 बार बच्चे को स्पोकन इंग्लिश की क्लास पर्टिकुलर मिल जाएगी और पर्टिकुलर फेज 2 की क्लास भी उसको पर डे मिलेगी। अलग से प्रिपरेशन कराई जा रही है। फेज 2 की क्लास मैम कितने घंटे की मिलेगी? सर फेज 2 की क्लास मिनिमम 5 to 6 आवर्स की मिलेगी। ऑलराइट। और इसके साथ मैं एक चीज ऐड ऑन कर दूं बच्चों कि पीएफटी के लिए आपको रोज सुबह 5 बजे आना पड़ेगा हमारे ग्राउंड पर, जहां पर आपको रनिंग, पुशअप, सिटअप, स्क्वाट की प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। बिल्कुल। अब मैम ये जो स्पोकन इंग्लिश की क्लास मिलेगी या ये जो जीडी की क्लास मिलेगी, जैसे जीडी की क्लास तो एक ये होती है बच्चे आ गए हमने कह दिया जीडी करो, हाँ तो वो बोल रहे हैं जी, तो वहाँ पे 1 to 1 इतना ज्यादा आप डेडिकेटेडली बच्चे को नहीं देख सकते। बट जब वो स्पोकन इंग्लिश में आएगा सर तो वहाँ पे हम लोग सिखाएंगे कि ऐसे शुरुआत करनी है चीजों की, ट्रांसलेशन कैसे करना है। भाई कोई मान लीजिए एक सेंटेंस आपको हिंदी में दे दिया और आपके वो दिमाग में स्टक है तो वो बोलिएगा कैसे, वो जो स्टेज फियर है, वो जो आपका ग्रुप फियर है, वो कैसे आप मूव आउट करोगे, वो सारी चीजें आपको स्पोकन में सिखा दी जाएंगी। और सर कम्युनिकेशन इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज जस्ट एन आर्ट जिसको सीखा जा सकता है अगर एक डेडिकेशन के साथ आप बैठे उसमें। सही बात है मैम। व्हेन अ चाइल्ड टेक्स बर्थ, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होते ही अच्छा कम्युनिकेटर थोड़े ना होता बिल्कुल नहीं होता। यहाँ ट्रेनिंग के बाद वो एक अच्छा कम्युनिकेटर बनता है। बिल्कुल। तो सर वो जो हेजिटेशन है, वो जो टंग टाइटेडनेस है, ये ऑटोमेटिकली जब आप इतना 2 घंटा 3 घंटा उसके बाद स्पेसिफिकली जीडी में बैठ के बच्चों के बीच में बोल रहे हैं तो वो धीमे धीमे ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस में चेंज हो जाएगा और फिर वो कब आप वो कम्युनिकेशन फ्लुएंटली हो गया आपको खुद को नहीं पता चलेगा। मैम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का एक बच्चा ये सोचता है कि अंग्रेजी बोलना मेरे लिए एक ऐसा काम है जो पिछले 18 साल 19 साल में मैं नहीं कर पाया हूँ, तो अब मैं उसे 45 दिन में कैसे कर लूंगा? दिस इज ऑल अबाउट सर डेडिकेशन। जी, जितना डेडिकेशन आपके अंदर, जैसे एक ईगल होता है सर, प्रॉपर गाइडेंस। बिल्कुल, एक ईगल होता है उसकी एज 70 इयर्स अप्रॉक्स होती है, 70 साल। यस सर। 40 इयर्स के बाद उसकी जो बीक वगैरह है, क्लॉज है, वो कमजोर पड़ने लगते हैं, तो वो हाईएस्ट टॉप ऑफ क्लिफ पे जाता है और अपनी बीक को खुद ही तोड़ देता है। एग्जैक्टली, ताकि वो नेक्स्ट 30 इयर्स वो प्रॉपर एक ईगल की तरह ही फाइट कर पाए। तो वो डेडिकेशन ही तो है उसका, वही इनको भी सीखना है कि जब तक इनके पास डेडिकेशन है तब तक आप चाहे हिंदी बैकग्राउंड से हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, XYZ, अगर आप चाहते हैं खुद बोलना, उसी दिन से आप बोलना शुरू कर देंगे और बाकी सेल्फ स्पीकिंग तो बहुत ही जरूरी है। ऑलराइट। दूसरा मैम, एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का बच्चा ये भी सोचकर परेशान रहता है कि जो इंट्रोडक्शन है शुरू के 30 सेकंड का, 25 सेकंड का, उसको तो चलिए मैं रट के चला जाऊंगा। अब जब मैं जीडी के लिए बैठूंगा और नरेशन की बात आएगी तो पता नहीं क्या टॉपिक मिल जाएगा, 5 मिनट में कैसे मैं उसको तैयार कर पाऊंगा, उसके बाद मैं कैसे उसको बोल पाऊंगा।
तो बच्चे के इस फियर को खत्म करने के लिए और उसे इस मॉड्यूल में प्रिपरेशन करवाने के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है? सर इंट्रोडक्शन तो एक बार को रटा जा सकता है, बट जी। उसके बाद का जो बट टॉपिक क्या है वो रटना चाहिए? बिल्कुल नहीं रटना चाहिए सर, दैट इज व्हाट इट इज कि इंट्रोडक्शन को एक बार ये रट लेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू द टॉपिक, जब आपको कंटेंट ही नहीं प्रिपेयर है, जब आपको पता ही नहीं कि हमें उसके आगे बोलना क्या है, आप अपने ओपिनियंस ही नहीं रख पाओगे, तो ये बात तो एसेसर को दिख रही है ना कि आपने इंट्रोडक्शन रटा हुआ है, दिस इज फॉर श्योर, राइट? तो वहां पे आप क्या हो गए, आपका नेगेटिव सेट हो गया जी। तो इन दैट केस आप इंट्रोडक्शन रटिए ना रटिए, दैट इज सेकंड थिंग, बट जब तक आपकी फ्लुएंसी नहीं है उस इंट्रोडक्शन को रटने का कोई मायने नहीं रह जाता। ऑलराइट, परफेक्ट मैम। अब ये बताएं मैम, जीडी के लिए जैसे टॉपिक्स तो अनलिमिटेड होते हैं, बिल्कुल, तो हाउ विल इट बी डिसाइडेड, ये कैसे पता चलेगा कि बच्चा कौन कौन से टॉपिक्स को एक बार पहले से तैयार कर ले तो ज्यादा फायदा बच्चे को मिले? सर दिवाली के बाद वी हैव अपकमिंग बुक ऑफ ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स ओनली, जिसमें पूरे Fantastic. कंटेंट के साथ मेजर कल्चर क्लासेस उस बुक को लॉन्च करेगा। तो अगर वो 50 टॉपिक्स कर लेते हैं तो फॉर श्योर उनमें से ही फंसना है, दैट्स इट। फाइन। तो मैम यदि बच्चा आपके पास 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 20 तारीख तक आ जाता है, हाँ। 40, 45, 50 दिन का समय मिलता है, बिल्कुल। तो क्या इस बात की गारंटी ली जा सकती है कि वर्तमान में बच्चे की अंग्रेजी जितनी भी कमजोर हो, बिल्कुल हम उसको इस लायक बना देंगे कि वो फेज 2 से रिकमेंड हुए बिना वापस नहीं आएगा? ये सर, ये तो गारंटी है हमारी कि अगर आप एक बार को आ जाते हैं, वो भी प्रॉपर स्पैन ऑफ टाइम, अब ये नहीं कि सर 15 दिन रह गए अब मन आया है चलो चलते हैं अब एक बार देख के आते हैं, दैट इज नॉट द पॉइंट। अगर आप हमें 40 डेज 45 डेज प्रॉपर दे रहे हैं, मतलब उस जितना case में टाइम कमीशन ने आपको दिया है उतना ही टाइम आप हमें हमको देना दें। पड़ेगा, बिल्कुल। तो तब हम गारंटी जरूर ले सकते हैं कि भाई ठीक है, हम आपको किसी तरीके से पॉलिश डांट के, फटकार के, समझा के, हर एक चीज तरीके से हम आपको प्रॉपर पॉलिश करके और आपको फाइनल वो एक कार्ड, ग्रीन कार्ड जो आप कहते हो, वो दिलवा देंगे। और ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, मतलब सपने पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा मैम ये बताएं कि जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या इंग्लिश मीडियम का होना इनफ ऑफ होता है बच्चे को जीडी पास करने के So लिए? this I already mentioned कि सिर्फ कम्युनिकेट, मतलब इंग्लिश बोल पाना ही is not adept in itself. वो articulation, what to speak, how to speak and what not to speak, all these things have to be taught, and वो सिर्फ और सिर्फ proper guidance के ही तहत सीखी जा सकती है। ऑलराइट, परफेक्ट। और मैम एसआरटी जैसा कि पिछली बार से ही रूट आउट है, तो क्या इस बार एसआरटी होने की प्रोबेबिलिटी है? सर एसआरटी होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी शायद उनके गाइडलाइंस में डिस्क्लेमर आ चुका है। हाँ, तो बच्चे एसआरटी के लिए कंफ्यूज ना रहें, एसआरटी आपका नहीं होना है। मैम जीडी में सेलेक्टर की, मतलब जो हमारे एसेसर होते हैं, वो एक्चुअली क्या बच्चे के अंदर जज कर रहे होते हैं? सर बेसिकली ही वांट्स टू सी कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। बाकी वो आपको अंग्रेज बनाना नहीं चाहते। दे वांट टू सी कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, जिसको हम कहते हैं ALQs, जैसे कि एसएसबी में होती है OLQs, वैसे ही आपकी एयरफोर्स में वो चाहते हैं आपके अंदर ALQs देखना, जिसको आप लीडरशिप क्वालिटी भी कह सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी कह सकते हैं, एंड एट द मोमेंट उस मोमेंट को हैंडल कैसे करना है, उस पोजीशन को कैसे डील करना है, वो देखना चाहते हैं, दैट्स इट। ग्रुप डिस्कशन में मैम इस बात की कितनी वैल्यू है कि बच्चा दूसरे बच्चों की बातें भी प्रॉपर्ली सुने? सर बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड स्पीकर हैज टू बी अ गुड लिसनर, क्योंकि तभी वो दूसरों के रिस्पॉन्स। अच्छा, ये जो लाइन है ना मैम, गुड स्पीकर हैज टू बी अ गुड लिसनर, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर 20 मिनट का जीडी है तो 18 मिनट तक हम सुनते ही रहें, नहीं, और वी हैव बिकम अ गुड लिसनर। नहीं इतना भी नहीं सर, देखिए ये बैलेंस होता है, एक बैलेंस बना के चलना है। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी इस बात को मेंशन कर चुके हैं कि अगर मान लीजिए अगर आपने 30 सेकेंड्स तक 3 से 4 बार भी बोल लिया ना, दैट इज अडेप्ट। ओवर स्पीकिंग के चलते भी बच्चे बाहर होते हैं और अंडर स्पीकिंग के चलते तो होते ही हैं। तो अगर आपने 30 से 40 सेकंड के बाद, बैलेंस ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और वो सिखाना पड़ता है, दैट नीड्स गाइडेंस एंड प्रॉपर गाइडेंस, और वो आप खुद नहीं कर सकते बैठ के घर पे, इसीलिए यू हैव टू बी हियर इन प्रॉपर गाइडेंस। ऑलराइट, थैंक यू मैम। तो बच्चों से ये आशा करी जाए कि बच्चे राइट आफ्टर दीपावली हमारे पास इमीडिएटली चले आएँ, ताकि उनकी इस अधूरी सफलता को पूरा करने में हम अपना योगदान दे सकें और बच्चे फाइनली बेलगाम का टिकट कटवा सकें। फाइन बच्चों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। इस दीपावली ने आपका रिटर्न क्रॉस कराया है, न्यू ईयर आते आते आप अपना फेज 2 क्लियर करेंगे, ऐसी हम लोगों की पूरी आशा है। तो मिलते हैं अब किसी ऑफलाइन क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़िए। जय हिंद।